आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ कब और कैसे होता है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। पार्ट्स ऑफ स्पीच का अर्थ होता है शब्दों के प्रकार, और ये वो वर्ड्स मतलब कि शब्द होते हैं जिन्हें सेंटेंस में अपने काम के आधार पर पहचाना जाता है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हम लोग अपनी डेली लाइफ में जो बोलते हैं, लिखते हैं या फिर सुनते हैं या फिर अपने भाव मतलब कि इमोशंस को प्रकट करते हैं, तो हमें ऐसा करने के लिए शब्दों का सहारा लेना पड़ता है और इन शब्दों को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये हैं 8 भाग पार्ट्स ऑफ स्पीच के। तो पहले देखते हैं नाउन को। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या किसी का नाम को नाउन कहते हैं। जैसे राहुल, डेली, टेबल, ईटीसी। तो किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। प्रोनाउन, नाउन की जगह पर प्रयोग किए जाने वाला, जैसे कि ही, शी, इट और दे, ईटीसी। एग्जाम्पल, राहुल स्कूल जाता है और वह पढ़ता है, तो वह जो आ गया वो प्रोनाउन हो गया। राहुल स्कूल जाता है, राहुल पढ़ता है, तो ये सेंटेंस गलत होगा। राहुल स्कूल जाता है और वह पढ़ता है, तो जो वह आ गया वो प्रोनाउन हो गया। एडजेक्टिव, किसी की विशेषता मतलब कि खूबी बताने वाला, जैसे कि राहुल एक इंटेलिजेंट लड़का है, तो जो इंटेलिजेंट है वो एडजेक्टिव है क्योंकि वो राहुल की खूबी को बता रहा है, और जो इंटेलिजेंट है वो ही एडजेक्टिव है। वर्ब, किसी विषय को बताने तथा करने वाला, जैसे कि राहुल रोज़ पढ़ता है, तो पढ़ता है वो एक मेन वर्ब मतलब कि मुख्य क्रिया है, और पढ़ता है वही वर्ब होगी। राहुल रोज़ पढ़ता है, इस सेंटेंस में पढ़ता है वो एक वर्ब है। एडवर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता बताने वाला, जैसे कि राहुल एक बहुत ही होशियार लड़का है। राहुल इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। तो इस सेंटेंस में इंटेलिजेंट तो एडजेक्टिव हो गया, बट जो वेरी आ गया वो एडवर्ब हो गया। वेरी इंटेलिजेंट मतलब कि बहुत होशियार, तो जो वेरी है वो एडवर्ब है और जो इंटेलिजेंट है वो एडजेक्टिव है। प्रीपोजिशन, नाउन और प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस को बताना, मतलब कि वो वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के साथ मिलकर उनके साथ रिलेशन मतलब कि संबंध को बताता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो इस सेंटेंस में जो ऑन है वो ही प्रीपोजिशन है क्योंकि वो नाउन एंड प्रोनाउन के संबंध को बताता है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब एक टेबल पर है। कंजंक्शन, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने वाला, जैसे राहुल और अमन क्रिकेट खेल रहे हैं, तो राहुल एंड अमन आर प्लेइंग क्रिकेट, तो राहुल एंड अमन मतलब कि अमन और राहुल को जोड़ने वाला एंड हो गया वो कंजंक्शन हो गया। राहुल और अमन क्रिकेट खेल रहे हैं, राहुल एंड अमन आर प्लेइंग क्रिकेट। इंटरजेक्शन, सडन फीलिंग मतलब कि भाव को बताने वाला, वो वर्ड्स जो किसी वाक्य में अचानक होने वाली फीलिंग या फिर भावना को बताते हैं, उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे कि वाह ये कितना अच्छा है, ओह तो ये काम ऐसे होता है, तो वाह और ओह जो हो गया वो इंटरजेक्शन हो गया क्योंकि वो सडन फीलिंग को बता रहा है, और इंटरजेक्शन के बाद हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के हम 8 भागों को हमारी आने वाले क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ। फिलहाल इस लेक्चर को हम यहीं पर करते हैं एंड। आपको ये क्लास कैसी लगी अपना ओपिनियन कमेंट करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।